एवरीवन, ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बुक है। बीपीएससी, एईडीओ, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई और बीएसएससी, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस है, तो पूरे 20 प्रैक्टिस सेट में 1000 क्वेश्चंस हैं। ये हो चुके हैं 20 प्रैक्टिस सेट। इसमें आगे है फटाफट 100.com। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025, इसमें किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला गृह स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ये उत्तराखंड ने किया है। और इसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए है ग्रे स्मार्ट टॉयलेट। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो ये खोला है पंजाब राज्य ने। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बना है? ये गोवा पुलिस बनी है। तो इसमें जो साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा पुलिस बन गई है। भारत ने किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? ये पंजाब बना है, जो भारत नेट योजना है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ये जो शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे है, ये शुरू करने वाला वाराणसी बना है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। जो पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बना है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? जो मदरसा बोर्ड है उसको खत्म करने का फैसला किया है। देश का पहला राज्य इसमें उत्तराखंड बना है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? ये प्रथम बार संबोधित किया ओडिशा की विधानसभा को। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ये स्टेट बैंक बना है। जो 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला जो बैंक बना है वो स्टेट बैंक बना है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? ये कोलकाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है जो भारत का सबसे सुरक्षित ये शहर है कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ये चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा चंडीगढ़ को दिया गया है? भारत के किस राज्य ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया है? ये राजस्थान ने पारित किया है। जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नो हेलमेट और नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य ने पर्यटन को PATA गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? ये केरल पर्यटन को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? नारी अदालत की शुरुआत की गई सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली जो विधानसभा बनी है ये बनी है दिल्ली। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। जो भारत में AI संचालित होने वाली आंगनवाड़ी है ये महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये तेलंगाना को मिला है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित कोच जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? ये चेन्नई में किया गया। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये जैसलमेर से मिले हैं। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष।
भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा पार्क जो एक्वाटेक पार्क है इसकी स्थापना की गई? असम राज्य में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? ये होगी अमरावती में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना? अमरावती में होगी। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये सिक्किम में लॉन्च किया गया। जो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव है वो सिक्किम में लॉन्च किया गया। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? ये आर्थुंगल पुलिस स्टेशन केरल बना। जो पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है वो आर्थुंगल पुलिस स्टेशन जो केरल में स्थित है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो है प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला है प्राजक्ता कोली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है? ये आईआईटी मणिपुर के साथ में किया है ड्रोन परीक्षण के लिए। इसमें अंतरराष्ट्रीय से संबंधित है। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये 17 नवंबर को मनाया जाता है और इसमें एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर जो प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस ये 17 नवंबर को मनाया गया। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? ये करेगा कतर। विश्व का कौन सा देश है जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से आने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? ये सिंगापुर है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का जो प्रथम देश है वो है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस जो देश बना है वो बना है स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश बना है स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने जो इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? जो इच्छा मृत्यु है उसको वैध करार दिया है ये देश है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का देश है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया कैलिफोर्निया के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये सिंगापुर ने किया है। जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है उसके अनुसार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहले नंबर पर सिंगापुर है। नेपाल की अंतरिम जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी है? ये सुशीला कार्की बनी है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? कैमरून। ये कैमरून के 92 वर्ष के हैं जो इनको राष्ट्रपति चुना गया और ये कैमरून के हैं और पॉल बिया इनका नाम है। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? ये चीन ने शुरू किया। दुनिया के किस देश ने अपना पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? ये बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? ये बांग्लादेश ने सुनाई। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत बनाएगा। कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश है जो प्रयोगशाला बनाएगा? भारत बनाएगा। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? जो विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का जो विश्व नेता का पुरस्कार दिया गया श्री रवि शंकर इनको दिया गया। भारत ने
वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया? सिंगापुर से किया। ये 2024-25 का है। इसमें एफडीआई किस देश से प्राप्त किया? भारत ने सबसे ज्यादा सिंगापुर से प्राप्त किया। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? ये डीबीएस बैंक को दिया गया। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब डीबीएस बैंक को दिया गया। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? जो भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई है, ये मोरक्को में स्थापित की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? ये यूएई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का जो पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, और इसे एजुकेट गर्ल्स, ये एक एनजीओ है और इसको दिया गया 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? ये मलेशिया। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो कोयला उपभोक्ता देश है वो भारत बन गया है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस निकल गया है, जो परमाणु संधि है उससे बाहर। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? ये अफगानिस्तान को किया गया 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? भारत ने किया है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? ये भारत ने आरंभ की है। और किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? ये सुहानी शाह को नवाजा गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया? ये चीन के द्वारा। यहाँ पर जो चीन के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? 2025 का ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता विश्व का है, ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को? SBI को दिया गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका बाहर हो गया है यूनेस्को से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? ये है विक्रम-1। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम-1 है। भारत के पहले वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। जो भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। भारत का पहला पूर्णत मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इसमें इंद्रजाल रेंजर है। जो भारत का पहला पूर्णत मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये IIT बॉम्बे में किया गया। जो भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? जो भारत की पहली ये क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट है और ये शुरू किया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा। 66 है सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी BIRSA बिरसा 101 किस संस्था द्वारा ये विकसित की गई है? ये CSIR IGIB के द्वारा विकसित की गई है, बिरसा 101। और ये भारत की पहली जीन थेरेपी है। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला
एयरपोर्ट कौन है? ये ओमान एयरपोर्ट बना है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला जो एयरपोर्ट बना है वो ओमान एयरपोर्ट बना है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? ये आंध्र प्रदेश ने रखी है। प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। 69 जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो गुजरात बना है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? ये यूरेनियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश बना है चीन। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? जो पहली ड्रोन फोरेंसिक इसमें प्रयोगशाला स्थापित की गई ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी और ये सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। देश का पहला जो स्वदेशी एंटीबायोटिक है उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? ये अल्बानिया के द्वारा किया गया है और ये दुनिया का पहला है जो अल्बानिया के द्वारा एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है। इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? ये भारत का पहला पूर्णतः पूरी तरीके से नहीं है पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित ये बनेगा बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क और ये कर्नाटक में स्थित है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने का इसमें विधेयक पारित किया है? ये केरल राज्य है जिसने जो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन का विधेयक पारित किया गया है केरल राज्य के द्वारा। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? ये पलाऊ के द्वारा किया गया है। दुनिया का पहला है जो लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से इसे लॉन्च किया गया है? जो भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है द वल्चर नेटवर्क इसे विकसित किया गया है लॉन्च किया गया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन। 81 है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? ये फिलीपींस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? ये सहज समृद्ध को मिला है। 83 किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? ये किया गया है सोनम वांगचुक को। और इसमें है 84 भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? जो गोगाबिल झील है और ये 94वीं रामसर साइट बन गई है जो गोगाबिल है ये बिहार में स्थित है। किस राज्य ने 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? ये महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र शुरू किसने किया है? ये JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। 87 है भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का इसमें विशेष बजट पेश किया गया है? किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है भारत की पहली चीता सफारी। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया।
खेलकूद से संबंधित है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे अम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये रोहित शर्मा को किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ये नेपाल। भारत ने नेपाल को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। 93 भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? ये अहमदाबाद में आयोजित होगा 2030 में कॉमनवेल्थ। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? ये जीता भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कौटिक चैंपियन कौन बनी है? ये अर्शी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को मिली है। क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है जेम्स एंडरसन को। 98 भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? ये अपोलो टायर्स बनी है। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है? ये रियल मैड्रिड को किया है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये 2 चरणों में आयोजित किए गए और पहला चरण जो था वो 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ और चुनाव परिणाम ये 14 नवंबर को घोषित किए गए और इसमें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुए थे। इसमें कुल सीटों की संख्या 243 और एससी जो आरक्षित सीटें वो 38, एसटी के लिए इसमें 2 और कुल पंजीकृत मतदाता इसमें ये रहे और इसमें पुरुष मतदाताओं की जो संख्या रही इसमें 3.94 करोड़ रही। महिलाओं की देखी जाए तो 3.51 करोड़ रही। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग ये 14 लाख रहा। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुए और पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.76% इसमें मतदान हुआ और इसमें यह 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सबसे अधिक मतदान है। ये 1951 के बाद से पुरुष मतदाताओं में जो मतदान प्रतिशत 62.8% और महिला मतदान इसमें 71.6% रहा। सबसे अधिक मतदान कटिहार में 79.1% और सबसे कम मतदान नवादा में ये 57.85% दर्ज किया गया। मोहनिया से जो राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगोली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके और सबसे अधिक वोटों से जो जीतने वाले उम्मीदवार वो रहे जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल बने जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते। जो पूर्णिया के रूपोली सीट से इसमें 73,572 वोट से जीते। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार ये जेडीयू के राधा चरण सिंह जो संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 27 वोटों से जीते। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से रिलेटेड बात की गई है तो पार्टी का नाम और इधर सीटों की संख्या किस पार्टी ने कितनी संख्या प्राप्त की। जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इसमें 89 सीटें और जनता दल यूनाइटेड जो जेडी है तो इसमें 85 सीटें इसने प्राप्त की। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 25 सीटें और लोजपा जो रामविलास एलजेपीआरवी है इसमें 19 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इसमें 6 सीटें। एआईएम पार्टी ने इसमें 5 सीटें और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर HAMS इसने 5 सीटें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इसने 4 सीटें। बहुजन समाज पार्टी जो BSP है इसने 1 सीट और अदर्स ने इसमें 4 सीटें जीती। 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। इसमें 2025 में कौन कौन से राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित हुए, जैसे इधर महोत्सव या त्योहार का नाम, इधर महीना और इधर यहाँ पर स्थल दिए गए हैं। दिव्य कला मेला की बात करें तो ये दिसंबर 2025 में इंडिया गेट नई दिल्ली में ये स्थल है इसका। और
चराई चुंग फेस्टिवल ये दिसंबर 2025 में ये असम में माजुली द्वीप पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये नवंबर 2025 में कुरुक्षेत्र। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव ये नवंबर 2025 में नई दिल्ली में। जास्कर महोत्सव सितंबर 2025 लद्दाख में। और गद्री बाबे या द मेला ये अक्टूबर 2025 में जालंधर। भील गवरी और राय उत्सव अगस्त 2025 में ये राजस्थान में। और ये निंगोल चाकोबा जो उत्सव है अक्टूबर 2025 मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला सितंबर 2025 दिल्ली में। उद्भव उत्सव 2025 ये अक्टूबर 2025 ग्वालियर में। भारत ऑर्गेनिक्स मेला जुलाई 2025 में ये नई दिल्ली में। और आदि तिरुविथी राय महोत्सव ये तमिलनाडु में जुलाई 2025 में ये मनाया गया। और बोनालू उत्सव जुलाई 2025 में तेलंगाना में। इसमें ये डेट तो नहीं पूछी जाएगी, ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। जैसे बोनालू उत्सव है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। और लेवेंडर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी उत्सव ये जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची ये गुवाहाटी असम में। सिरुई लिली उत्सव ये मणिपुर में। और त्रिशूर जो पूरम उत्सव है ये केरल में। पुष्कर कुंभ ये उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ ये तेलंगाना में। और राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड में। चेईरा ओबा उत्सव ये मणिपुर में। सर हुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव ये लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। खोंगचोम की बात करें तो ये मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। और शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार में मनाया जाता है। जो शौर्य वेदनाम उत्सव है जदिया स्वामी उत्सव ये मार्च 2025 में तमिलनाडु में मनाया गया। और चाप चरकुट त्योहार ये मिजोरम में। अट्टूकल पोंगल उत्सव ये केरल में। और सिग्मो उत्सव ये गोवा में मनाया गया। इसमें न्योकुम यूलो उत्सव ये फरवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में। और हैरात पर्व ये फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में। 38वां जो सूरज कुंड शिल्प मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। थाई पोषम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया गया। और सांभर फेस्टिवल ये फरवरी 2025 में राजस्थान में। फ्लेमिंगो उत्सव ये आंध्र प्रदेश में। और पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। और 23वां दिव्य कला मेला ये जनवरी 2025 में वडोदरा गुजरात में मनाया गया। इसमें भारत के प्रमुख पदाधिकारी से रिलेटेड कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। और विदेश सचिव इसमें विक्रम मिस्त्री। और गृह सचिव इसमें गोविंद मोहन। और रक्षा सचिव इसमें राजेश कुमार सिंह। और राजस्व सचिव इसमें अरविंद श्रीवास्तव बने हैं। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो है इसमें प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दो हैं शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं निधि तिवारी। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी इसमें संजय मूर्ति जो 15वें बने हैं। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये संजय मूर्ति हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए टीसीए कल्याणी 29वें नंबर पे है। और ये भारत के मुख्य सांख्यिकी विद जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी जो 16वां स्थान पर बने हैं। और ये दोबारा से बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका नाम है आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता बने हैं दोबारा से। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ये 53वें। और जो 52वें थे BR गवई थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत 53वें स्थान पर। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खान विलकर बने हैं। जो भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खान विलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान बने हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी ये 26वें स्थान पर बने हैं। और वायु सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह ये 28वें स्थान पर बने हैं। वायु सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें स्थान पर। थल सेना अध्यक्ष इसमें उपेंद्र द्विवेदी ये
30वें स्थान पर बने हैं और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये 26वें स्थान पर बने हैं। अन्य सदस्य इसमें विवेक जोशी और सुखवीर सिंह सद्धू। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राज गोयल ये 13वें स्थान पर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राज गोयल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम ये 9वें नंबर पर बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ बने हैं, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये अभिजात चंद्रकांत सेठ बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये 9वें स्थान पर बने हैं। CVC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष बने हैं रवनीत कौर। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर ये 9वीं अध्यक्ष और UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार बने हैं। CBSE के जो अध्यक्ष बने हैं वो राहुल सिंह बने हैं। NTA के महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला बने हैं, NTA के महानिदेशक। और UPSC के जो अध्यक्ष बने हैं ये अजय कुमार बने हैं। SSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? S गोपाल कृष्णन बने हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। सेबी के अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ये 11वें स्थान पर बने हैं। और साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। DRDO के जो अध्यक्ष बने हैं समीर V कामत दोबारा से बन गए हैं। ये समीर V कामत ही बने हैं DRDO के अध्यक्ष। ICMR के महानिदेशक राजीव बहल बने हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ये दोबारा से बने हैं। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है इनका नाम है V अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तीसरी बार बने हैं। जो NSA जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। NSG महानिदेशक इसमें V श्रीनिवासन बने हैं। NIA महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। CBI के जो प्रमुख बने हैं ये प्रवीण सूद दोबारा से बने हैं। IB प्रमुख ये तपन कुमार टेका दोबारा से बने हैं, जो IB प्रमुख हैं। ED निदेशक राहुल नवीन बने हैं। CISF महानिदेशक प्रवीर रंजन बने हैं और CRPF महानिदेशक ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। BSF महानिदेशक ये प्रवीण कुमार बने हैं। ITBP महानिदेशक ये भी प्रवीण कुमार बने हैं। SSB महानिदेशक संजय सिंघल बने हैं। SSB महानिदेशक RAW प्रमुख ये पराग जैन बने हैं और कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव भी ये बने हैं पराग जैन। RAW के प्रमुख बने हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर बने हैं ये हैं संजय मल्होत्रा और ये 26वें स्थान पर बने हैं। उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, TR शंकर, M गिरीश चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता ये उप गवर्नर यहाँ पर ये है। और ये 26वें स्थान पर संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बाल कृष्णन RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासोलु सेठी और रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष सतीश कुमार ये प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं, जो रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO भुवनेश कुमार बने हैं। संसद टीवी के CEO ये अमित खरे बने हैं। नीति आयोग के CEO ये BVR सुब्रमण्यम ये दोबारा से बने हैं, जो नीति आयोग के CEO बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी बने हैं। भारत की जो राष्ट्रपति 15वीं ये द्रौपदी मुर्मू, दूसरी
भारतीय महिला हैं। और भारत के जो उपराष्ट्रपति 15वें ये सीपी राधा कृष्णन, ये भी 15वें और ये भी 15वें, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा हैं। ये राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा। राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के जो उपसभापति ये हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव ये प्रमोद चंद्र मोदी, इनका 13वां स्थान रहा है। लोकसभा के महासचिव ये उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ये संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बेजयंत पांडा बने हैं। इसमें आगे 2025 की जो प्रमुख नियुक्तियां की गई हैं उससे रिलेटेड है। इधर यहाँ पर राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात की गई है। जैसे संगम कुमार साहू ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और नितिन नवीन की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। संजय गर्ग ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक बने हैं। और विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष ये बने हैं विवेक चतुर्वेदी। अरुण कुमार सिंह ये ONGC का अध्यक्ष बने हैं। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। राजीव वर्मा ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। राजीव वर्मा। प्रत्यय अमृत ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। और वीरेंद्र वत्स ये NCC के महानिदेशक बने हैं। शैलेश चंद्र ये टाटा मोटर्स का MD और CEO बने हैं। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO बने हैं तरुण गर्ग। निर्मल कुमार मिंडा ये एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। रजित पुनहानी ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के प्रमुख बने हैं ये रजित पुनहानी। अमित खरे ये भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव बने हैं। कौन? अमित खरे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के महानिदेशक बने हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। मिथुन मनहास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। B साईराम ये कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। दीपक बागला ये अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निदेशक बने हैं। अजय सेठ ये इर्डा IRDAI के अध्यक्ष बने हैं। खालिद जमील ये सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बने हैं। खालिद जमील। L नागेश्वर राव ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA का लोकपाल बने हैं। अजय सिंह ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। अजय सिंह। आर दोरईस्वामी LIC का MD एवं CEO बने हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार ये 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। विश्वजीत सहाय ये रक्षा लेखा महानिदेशक बने हैं। विश्वजीत सहाय। अनंत गोयनका ये विक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार बने हैं। ये 13वीं बार बने हैं जो लालू प्रसाद यादव है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। नवीन पटनायक ये बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार बने हैं। और शिव सुब्रमण्यम रमन ये पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। न्यायाधीश विक्रमनाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है इसके अध्यक्ष बने हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर ये अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ बने हैं। इनका नाम है वाइस एडमिरल अजय कोचर। आलोक जोशी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। राजीव मैमानी ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। CS सेट्टी ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट
ये बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। टी बी शंकर ये 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। अश्विनी लोहानी ये प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक बने हैं। एस महेंद्र देव ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, जो संतोष कुमार यादव हैं। पूनम शर्मा फिक्की महिला संगठन की ये अध्यक्ष बनी है। अरविंदर सिंह साहनी ये भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। शैलेश सी मेहता ये भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक भी बने हैं। एस सोमनाथ चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। जो विनोद सिंह गुंजियाल है, ये बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। मीराबाई चानू ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है। मीराबाई चानू। अजय भूषण पांडे ये बने हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष। कौन? अजय भूषण पांडे। अंजू राठी राणा ये पहली महिला विधि सचिव बनी है। बहादुर सिंह सागो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है। शिशिर सिन्हा ये राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं। शिशिर सिन्हा। इसमें विपिन डिक्शनरी द्वारा चयनित जो वर्ड ऑफ ईयर है वो दिए गए हैं। इसमें डिक्शनरी और वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का और इसमें 2025 का कौन सा वर्ड रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का देखें तो मैनिफेस्ट है, और ऑक्सफोर्ड का देखें तो ब्रेन रोट है, और कॉलिंस डिक्शनरी ब्रेट और मरियम वेबस्टर इसमें पोलराइजेशन है। और 2025 की बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी का तो इसमें है पैरासोशल, और ऑक्सफोर्ड का है रेग बेट, और कॉलिंस डिक्शनरी का है वाइब कोडिंग, और मरियम वेबस्टर का जो स्लोप है ये है स्लोप 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर।